या प्रदर्शन करना ये बिल्कुल ही अनुचित है किसी के भी घर के सामने। बिल्कुल आवश्यकता थी उनके घर पर जाके प्रदर्शन करने की। इसी भाषा को समझते हैं कंकर मुजारे। राजा भोज का बालाहाट से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी यहाँ पे आए नहीं है, कभी उनका यहाँ राज रहा है। उनका राज था उज्जैन, धार। और आपने बोले इतिहासकार, कंकर मुजारे कब का इतिहासकार हो गया? कंकर मुजारे तय करेगा क्या पवार समाज अपना आराध्य किसको माने किसको नहीं माने? उज्जैन किसी कर रहे, कोई अफसोस नहीं मुझे। उज्जैन को मैं 100 बार दूंगा। गर्रा रेलवे और ब्रिज की जो नामकरण राजनीति थी अब वहाँ हिंसा में बदल गई है। जी हाँ, बालाघाट में 13 जून को एक रेलवे और ब्रिज का उद्घाटन होता है और जिसका नामकरण जो है ठीक एक दिन पहले उजागर होता है कि उसका नाम फलाने फलाने व्यक्ति के नाम पर होगा। और उसी के बाद से जो है टीका टिप्पणियां शुरू होती है। कंकर मुंजारे जो पूर्व सांसद हैं जिले के क्षेत्र के, उन्होंने इस ब्रिज का 2-3 बार नारे लगाना या प्रदर्शन करना ये बिल्कुल ही अनुचित है किसी के भी घर के सामने। उनको नारे लगाने तो सड़क पे घूमे शहर भर, वो कौन रोक रहा है उनको? घर के सामने करना। आपको अफसोस है उद्यान किसी कर रहे, कोई अफसोस नहीं मुझे। उद्यान को मैं 100 बार दूंगा। दान महबूब सही दिया हूँ। यही कहा कि राजा भोज का बालाहाट से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी यहाँ पे आए नहीं है, कभी उनका यहाँ राज रहा है। उनका राज था उज्जैन, धार, विदिशा तक। तो वहाँ पे जो भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ क्यों कर रहे हैं उनके नाम से? यहाँ पे करना तो जो बड़े महापुरुष है, क्रांतिकारी लोग जो जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, उनके नाम पर कुछ पुल को बना दे। भगत सिंह है, सैफुल्लाह खान है, रानी लक्ष्मीबाई है, चंद्रशेखर आजाद है, और भी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिया, उनके नाम पे रखे ना। राजा भोज में क्या कंट्रीब्यूशन है? उस समय के राजा थे वो। अभी राजा भोज से क्या लेन देन यहाँ पे जनता को? राजा जो है वो माँ के पेट से पैदा होता था। कोई भी पैदा होगा राजा माँ के पेट से पैदा होगा, राजा बन जाता है वो जनता ने राजा बनाई क्या? अब मानते हैं प्रायोजित था आंदोलन? पूरा प्रायोजित है। इसके पीछे पूरा गौरशंकर बेसेन है, वो खिंचाया हुआ है। उसकी हार हो गई बुरी तरह विधानसभा चुनाव में, 30,000 लगभग वोटों से हारा हुआ है। राजनीति उनकी समाप्त हो गई, इसलिए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए राजा भोज को लेकर आ रहे हैं, उससे प्रदर्शन करा रहे हैं। इतना तूल देने की जरूरत क्या है? राजा भोज को हमने अपमानित सब नहीं बोला है, उनका अपमान नहीं किया, उनका हम सम्मान ही करते हैं। राजा है, सम्मान है, लेकिन अपमानित नहीं किया हमने इतना ही बोला कि राजा भोज का यहाँ क्या काम है, क्या ताल्लुक राजा भोज के यहाँ से, क्यों लगा रहे हैं आप? इतनी ये कोई अपमानजनक शब्द है क्या? आप भी सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, ये कोई कंकर मुजारे के खिलाफ एफआईआर करो, अरे या तो इसको हमारे हवाले करो। कंकर मुजारे जी माफी मांगो, माफी मांगो। दूसरों पे आरोप मरने वाले और उंगली उठाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। बिल्कुल आवश्यकता थी उनके घर पर जाके प्रदर्शन करने की। इसी भाषा को समझते हैं कंकर मुजारे, है ना। जो आदमी जिस भाषा को समझना पसंद करेगा, पवार समाज अब उसको उसी भाषा में समझाएगा। अभी है ना। एक मिनट, और आपने बोले इतिहासकार, कंकर मुजारे कब का इतिहासकार हो गया? कंकर मुजारे तय करेगा क्या पवार समाज अपना आराध्य किसको माने किसको नहीं माने? कोई भी समाज, चाहे पवार ही नहीं, कोई भी समाज जिसको चाहे उसको अपना आराध्य मान सकता है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान के तहत हमको अधिकार है अपने पूजक को मानने का, जिसके पूजा कर सके। राजा भोज हमारे सम्मानीय, हमको कुलश्रेष्ठ मानता है पवार समाज। कंकर मुजारे तय करेगा किसका कहां से कनेक्शन है, नहीं है। हम पसंद करते हैं अपने राजा भोज को, हमारे हैं राजा भोज, हम तय करेंगे वो कितना पूजना और क्या नाम रखना ही रखना है। कंकर मुजारे कौन होता है? वो इस कंकर मुजारे। जब नगर पालिका परिषद ने 26 जगह के नाम चिन्हित कर दी है, जब प्रस्तावित पारित किया जा चुका था, उस कारण वहां नाम दिया जा चुका, तो क्या जरूरत थी कंकर मुजारे को वहां पे ज्ञान बांटने की और हमारे राजा भोज का अपमान करने की? कौन होता है कंकर मुजारे? हम बिल्कुल विरोध प्रदर्शन आज किए हैं। अभी हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, हम थाने जाके अभी उस पर एफआईआर कराएंगे कंकर मुजारे पे।